नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में अमेरिका के बाजार में एक बड़ी गिरावट देखी आपने, लेकिन इस गिरावट के पीछे का रीजन कोई रेट हाइक या फिर फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब की कमेंट्री नहीं थी। एक सिंगल स्टॉक था जिसने पूरे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स का मूड बिगाड़ा अमेरिका में, एंड जिसके बाद बड़ी गिरावट देखी आपने। यहां पे बताया ऐसा जा रहा है, जो आपको कल के सेशन में देखने को भी मिला है कि 2020 के बाद जो इनकी बैंकिंग इंडेक्स है उसमें 8% का इंट्राडे क्रैश आया है फर्स्ट टाइम, यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल बाद आप कह सकते हैं। अब हुआ क्या है पूरी सिचुएशन, ये मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको थॉरली बताता हूं, फिर नंबर्स पे आएंगे, बात करेंगे। यहां पे इनकी एक बैंक है जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक, SVP फाइनेंशियल, कहीं ना कहीं ये बैंक है। अब यहां पे जो ग्रुप है SVP फाइनेंशियल ग्रुप जो है, इसकी एक सिलिकॉन वैली बैंक जो है, ये क्राइसिस में आते हुए दिख रही है। हुआ क्या है एक्चुअली में, ये स्टॉक कल के सेशन में आपके सामने 60% क्रैश हुआ है इंट्राडे में। 60% का बड़ा क्रैश इंट्राडे में आपको इस शेयर में देखने को मिला है। क्यों गिरा ये स्टॉक? कल कंपनी के लिए एकदम से 3-4 खराब खबरें आ गई। पहले तो कंपनी ने खुद अपने बॉन्ड्स में बिकवाली करी एंड कुछ अदर एसेट्स में भी बिकवाली करी, जिससे ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन समथिंग ये रेस करते हुए दिखे हैं। क्यों रेस करा है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। एंड ये जो रेस करा इन्होंने अमाउंट, इसमें इन्हें भारी नुकसान हुआ, ऑलमोस्ट 1.8 बिलियन समथिंग का। तो ये नुकसान के कारण स्टॉक का प्राइस गिरा। उसके बाद मूडीज ने इनकी करंट सिचुएशन देखते हुए इनका आउटलुक नेगेटिव कर दिया। तो ये सब चीजें एक ही साथ होते हुए दिखी हैं, एंड उसके बाद स्टॉक में बड़ा क्रैश आया। अब एग्जैक्ट वर्डिंग एंड नंबर्स पे आपके साथ बात करता हूं। तो इट वॉज अ बैड डे फॉर द बैंकिंग इंडस्ट्री थर्सडे, ये यूएस की बात हो रही है। The benchmark KBW bank index tumbled as much as 8.1% in its biggest one-day decline since June 2020. The biggest loser in that index was SVP Financial Group, the parent of Silicon Valley Bank. तो SVP Financial Group में सबसे बड़ी गिरावट हुई, जो कि सिलिकॉन वैली बैंक का एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पेरेंट कंपनी जो है कि सिलिकॉन वैली बैंक है। अब आते हैं आगे, which plunged 60%. It is not that Silicon Valley Bank was just down. In sympathy with JP Morgan Chase and Company, Citigroup and Bank of America, सब में आपने गिरावट देखी ऑलमोस्ट 5% की। इसी के चलते इंडेक्स भी गिरा और इसी के चलते पूरा यूएस मार्केट गिरा। आगे बात करें दोज बैंकिंग बॉयमस, यहां पे इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। सिलिकॉन वैली है क्या? The Santa Clara, California's based bank isn't exactly a household name, and it is certainly not big enough to spark a national banking crisis. With around $212 million in assets, it's less than, ये पुरानी बातें कंपेयर करा जा रहा है, वो छोड़ते हम डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक्स पेरेंट सरप्राइज The market late Wednesday by saying it has sold. इन्होंने जो बेचा है लगभग $21 बिलियन ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम इट्स पोर्टफोलियो, लगभग $21 बिलियन के बॉन्ड बेच दिए। आगे बात करें, which will result in after tax loss 1.8 बिलियन, यानी कि $180 करोड़ का इन्हें लॉस हुआ है। ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ समथिंग होते हैं भारतीय रुपए के हिसाब से। इन्होंने जो बिकवाली करी है ऑलमोस्ट 17-18 हजार करोड़ के बॉन्ड की, उसमें इन्हें ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ के लॉस लगे हैं। आगे बात करें तो SVP ऑल्सो सॉल्ड 1.2 बिलियन ऑफ कॉमन स्टॉक, यानी कि $125 करोड़ के इन्होंने कॉमन स्टॉक बेचे हैं। 500 मिलियन ऑफ सिक्योरिटीज दैट प्रेजेंट कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स, लगभग $500 मिलियन के इन्होंने कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर्स बेचे हैं। आगे बात करें, इस तरीके से टोटल बिकवाली करके इन्होंने 2.25 बिलियन रुपीस जुटाए, यानी कि जोड़े, या जो होते हैं $225 करोड़, ठीक है। टू बी क्लियर, हैविंग टू रेज मनी ऑन शॉर्ट नोटिस इज नेवर गुड लुक फॉर बैंक। तो ये सब रुपए जुटाने के बाद कंपनी
कहीं ना कहीं इतना बड़ा नुकसान फेस करते हुए दिखी है। और सिर्फ प्रॉब्लम इतनी नहीं है, परेशानी ये भी है कि ये कंपनी स्टार्टअप्स जो नए बिजनेस होते हैं उनमें पैसा लगाती है, उनको फाइनेंशियली हेल्प करती है, और उन्हीं का पैसा इन बैंकों के पास, इसके पास डिपॉजिट होता था जिससे इनका काम चल रहा था। बट अभी वो स्टार्टअप्स ही पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं मार्केट में, जिस हिसाब से प्रॉब्लम चल रही है, जिस हिसाब से फाइनेंशियल इस समय आपको पता ही है रेट हाइक हो रहे हैं कंटिन्यू, तो बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसीलिए उनके डिपॉजिट नहीं आ रहे, उनका कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है और इनके पास पैसा नहीं आ रहा है, और इन्हें पैसा चाहिए था जिसके चलते इन्होंने अपने एसेट्स बेचे हैं। और अगर सिचुएशन इसी तरीके से रही तो आगे भी वो जो स्टार्टअप्स हैं वो कैश जनरेट नहीं कर पाएंगे और इनके पास डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, ये आगे भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, यानी आगे और एसेट्स बॉन्ड्स में बिकवाली हो सकती है। वहीं बात करें कुछ स्टार्टअप्स की, तो वो क्लियरली कहते हुए दिखे हैं कि अगले फाइनेंशियल वर्ष के 1 से 2 क्वार्टर और मे भी पूरा FY24 अच्छा नहीं रह सकता है। तो ये कुछ बड़े रीजन थे जिसकी वजह से पूरे फाइनेंशियल सर्विस में आपको गिरावट देखने को मिली यूएस मार्केट में। बाकी कल कोई इंटरनल या फिर वैसी कोई बड़ी खबर नहीं थी ग्लोबल मार्केट से, इनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, जैसे हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक दिन अदानी ग्रुप में आई थी। तो ये मेरी तरफ से अपडेट है, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।